हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। आज जो कहानी हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं तो कहानी का शीर्षक है राजा शुद्धोदन। ये जो थे वो गौतम बुद्ध के पिता थे और शाक्यवंशी थे। तो राजा सिंहनु के पुत्र कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम कंचना था जो देवदत्त के राजा देवदत्त की राजकुमारी थी। राजा शुद्धोदन के 4 सहोदर भाई द्योतन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन थे। उनकी बहनें थीं अमिता और पामिता। राजा की पटरानी गौतम बुद्ध की माता महामाया थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात महाप्रजापति गौतमी की छोटी बहन जो महामाया के साथ ही ब्याही गई थी, उनकी नई पटरानी बनी। जब उनके कुलगुरु असित बुद्ध के जन्म पर कपिलवस्तु पधारे और शिशु में बुद्धत्व के सारे लक्षण का अवलोकन कर उनके पैरों को अपने शीश से सटा प्रणाम किया, तो राजा ने भी बुद्ध का पूजन किया। राजा ने बुद्ध का पूजन दूसरी बार तब किया जब बुद्ध हल जोतने की रीति निभाते हुए एक जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने जब विशिष्ट ज्योतिषियों के द्वारा गौतम के बुद्ध बनने की संभावना को सुना, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि संन्यासोन्मुखी कोई भी बात या घटना या दृश्य सिद्धार्थ के सामने न आए और हर प्रकार के राजकीय जीवन में उन्हें लिप्त रखने की चेष्टा की, किंतु उनकी हर चेष्टा निरर्थक सिद्ध हुई और सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए गृह त्याग कर ही गए। राजा को जैसे ही बुद्ध की संबोधि प्राप्ति की सूचना मिली और उनके गौरव का पता चला, तो उन्होंने तत्काल 10,000 सिपाहियों के साथ एक दूत बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा, किंतु उनके सारे अनुचर वापस न लौट बुद्ध के अनुयायी बन उनके संघ में प्रविष्ट हो गए। उक्त घटना के पश्चात भी उन्होंने 9 बार दूत भेजे, किंतु हर बार उनके दूत और उनके साथी बुद्ध के अनुयायी बन संघ में प्रविष्ट हो जाते। अंततः राजा ने बुद्ध के बचपन के सखा कालुदाई को दूत के रूप में बुद्ध के पास भेजा। कालुदाई भी बुद्ध से प्रभावित हो संघ में प्रविष्ट हो गया, किंतु कालुदाई ने जो वचन राजा को दिया था उसका पालन करते हुए वे बुद्ध को अपने पिता से मिलने का आग्रह करते रहे। अंततोगत्वा कालुदाई के 2 महीनों के आग्रह के बाद बुद्ध कपिलवस्तु जाने को तैयार हुए और अपने साथ भिक्षुओं का एक महासंघ भी लेते गए। कपिलवस्तु पहुंचकर बुद्ध अपने साथियों के साथ निग्रोधराम में रुके। तब वे दैनिक भिक्षाटन के लिए निकले। राजा को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी उनके ही राज्य की गलियों में भिक्षाटन कर रहे हैं, तो वे बहुत बहुत खिन्न हुए। किंतु बुद्ध ने उन्हें जब यह कहा कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन कोई असंगत कार्य नहीं है, तो राजा उनके उत्तर से संतुष्ट हुए। उनकी संतुष्टि ने तत्काल उन्हें सोतापन्न, मतलब इसका अर्थात जिसका मतलब ये होता है अधिकतम जन्म 7 बार तक हो सकता है, बना दिया। उन्हें सोतापन्न बना दिया। बुद्ध और उनके साथी भिक्षुओं को अपने प्रासाद में भोजन कराने के बाद उन्होंने जब बुद्ध की देशना सुनी, तो वे साकिदागामी बने, अर्थात जिसका अधिकतम जन्म सिर्फ 1 बार होता है। फिर बुद्ध द्वारा महाधम्मपाल जातक सुनने के बाद अनागामी बने, अर्थात जिसका जन्म पृथ्वी पर दोबारा नहीं होता। राजा जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब बुद्ध ने उनके अंतकाल को अपने दिव्य चक्षु से देखा और उड़ते हुए उनके पास पहुंच गए। उन्हें धम्म देशना दी, जिसे सुन राजा ने अरहत की प्राप्ति की। सांसारिक बंधनों से मुक्त प्राणी जो निर्वाण पद को पाते हैं, वे अरहत कहलाते हैं। अच्छा, तो कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि ज्ञान ऐसा प्रकाश है जिससे पुत्र द्वारा पिता को भी लाभ मिलता है।
ये बुद्ध जो था, जब हमने कहानी में कहा कि वो उड़ते हुए अपने पिता के पास पहुँचे, तो ये कहानी मैंने ऑलरेडी एक बार और सुना चुकी हूँ। तो वो कहानी का शीर्षक था बुद्ध की आकाश उड़ान, जो पहले मैंने एक बार और सुनाया था। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। तब